हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों आज के डिजिटल ज़माने में इनकम टैक्स विभाग भी अपडेट हो गया है। और अगर आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट या विथड्रॉल करते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो क्या लिमिट है जिसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। दोस्तों, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए भी 4 बार में डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉल कर रहे हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। ऐसे ही अगर आप 1-1 लाख के 10 ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो उसकी सूचना भी बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब मान लीजिए कि आपके पास 2 सेविंग अकाउंट हैं, एक HDFC बैंक में है और एक SBI में है। अगर आपने 5 लाख रुपए 2 बार में HDFC में जमा किए और 5 लाख रुपए 2 या 3 बार में स्टेट बैंक में जमा किए तो ये भी कुल मिलाकर 10 लाख रुपए हो जाते हैं। तो इसकी सूचना भी बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब जानने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस सूचना का क्या करता है। अगर आप 10 लाख रुपए का डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो बैंक द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज देता है। वो आपसे इस पैसे का सोर्स पूछेगा कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है। आपको वो सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट को कंपेयर करता है इनकम टैक्स रिटर्न से। सपोज़ आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम कम शो की गई है। मान लीजिए आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न में जो इनकम है वो 2.5 या 3 लाख रुपए की है और आपके डिपॉजिट आ रहे हैं सेविंग अकाउंट में वो 15 लाख के हैं, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न सेविंग अकाउंट से मैच नहीं करता। तो वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आया है और इसका क्या सोर्स है। अगर आपके पास उसका प्रॉपर सोर्स है तो आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें बता दीजिए कि पैसा कहाँ से आया है और वो जो सोर्स इनकम है वो ट्रस्टेड होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की हेल्प करने के चक्कर में अपने सेविंग अकाउंट में पैसा मंगा लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके रिलेटिव हैं जो किसी दूसरे शहर में रहते हैं, उनको आपके शहर में किसी को पैसा देना हो तो वो आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं और आप पैसा निकाल कर उस पर्सन को दे देते हैं। इस चक्कर में आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ से आया। जब आप कहोगे कि वो पैसा मेरे रिलेटिव के यहाँ से आया तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिलेटिव से पूछेगा कि उनके पास ये पैसा कहाँ से आया है। उन्हें उन पैसे का प्रॉपर सोर्स पता होना चाहिए। आपके रिलेटिव के पास उस पैसे का प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। अगर उनके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो भी वो पैसा आपका माना जाएगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इंडियन गवर्नमेंट कैश ट्रांजैक्शन को बढ़ावा नहीं दे रही है। कैश ट्रांजैक्शन से ब्लैक मनी जनरेट होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने सेविंग अकाउंट में जमा पैसे का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया तो वो उसकी इनकम मान ली जाती है और उसे अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट माना जाता है और उसे उस पर फ्लैट 60% की रेट से इनकम टैक्स देना पड़ता है उस पर्सन को जिसके खाते में वो पैसा होता है। सपोज़ कोई व्यक्ति है जिसने ITR भरा है, 2.5 लाख रुपए उसने अपनी इनकम दिखाई है, टैक्स 0 है, बट उसके सेविंग अकाउंट में 15 लाख रुपए का लेन देन है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एक नोटिस भेज देता है। जब नोटिस भेज देता है तो उस व्यक्ति को एक्सप्लेनेशन देना होगा। अगर उस व्यक्ति के पास सही जानकारी नहीं है कि वो 15 लाख रुपए कहाँ से आए हैं
तो इनकम टैक्स विभाग उसे उस व्यक्ति की इनकम मान लेता है और इसे इनकम टैक्स विभाग की भाषा में अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट कहा जाता है। अब उस व्यक्ति को ऐसी धनराशि पर 60% का फ्लैट इनकम टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों, आपको सचेत रहना होगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 10 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। अगर आप करते हैं तो उसकी आपके पास प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके मान लीजिए आप अपने रिलेटिव से लोन ले रहे हैं, आप अपने रिलेटिव से लोन ले रहे हैं, तो उस रिलेटिव के पास भी ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके पास ये पैसा कहाँ से आया है। और दूसरी बात यह है कि वो एग्री भी होना चाहिए कि उसने आपको लोन दिया है। अगर वो मुकर जाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि पैसा कहाँ से आया है, तो ये पैसा आपका माना जाएगा और ये पैसा आपका अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट माना जाएगा और इस पर आपको 60% का फ्लैट इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 10 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बैंक के पास आपका आधार कार्ड का नंबर भी होता है, पैन कार्ड का नंबर भी होता है। ऐसे में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स विभाग से नहीं छुपा सकते हैं। मेरा सभी सैलरीड पर्सन को सुझाव है कि वो इनकम टैक्स विभाग की गाइडलाइन को ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने नियर एंड डियर में ज़रूर शेयर करें ताकि वो अवेयर हो सकें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।